हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके सामने हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि है उपलब्धि परीक्षण। आपने काफ़ी सुना होगा उपलब्धि परीक्षण के बारे में। इसके कंसेप्ट को मैं आज बेहतर ढंग से समझाऊंगा, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। तो उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। तो आप जानते हैं कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अंग है। और कह सकते हैं कि मूल्यांकन में जो अचीवमेंट टेस्ट की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब किस वे में वो महत्वपूर्ण हो जाती है मैं आगे बताता हूँ आपको। क्योंकि विद्यालय में सर्वाधिक मात्रा में जो आयोजित होने वाले परीक्षण होते हैं वो उपलब्धि परीक्षण ही होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो आपके हाफ ईयरली होते हैं या जो आपके वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, ये एक प्रकार से अचीवमेंट टेस्ट का ये रूप है। आप जानते हैं कि बालक के ज्ञान को परखने के लिए इन परीक्षाओं का आयोजन होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आजकल लॉकडाउन के दौरान आप देख सकते हैं परीक्षाएं अटकी हुई है। इस आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत तो बच्चे किसी अन्य कक्षाओं में प्रवेश भी नहीं ले सकते हैं जब तक ये परीक्षाओं का आयोजन न हो जाए। यानी कि ये परीक्षाएं ही इनका अंतिम मूल्यांकन करेंगी कि उनमें योग्यता है कि नहीं, ताकि उनको आगे प्रमोट किया जा सके। तो ये एक अचीवमेंट टेस्ट है उनका, उस कक्षा में क्या परफॉर्मेंस उनकी रही, आगे वो कहाँ जाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि माहौल जल्दी से सही हो और बच्चों की परीक्षाएँ हो जाएँ। तो आगे बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो है पहला उपलब्धि, यानी कि व्हाट इज अचीवमेंट। तो अचीवमेंट की बात मैं यहाँ पे करता हूँ। अचीवमेंट क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वट एवर नॉलेज और स्किल स्टूडेंट एक्वायर इन स्कूल आर कॉल्ड अचीवमेंट। समझ गए। बालक जो भी विद्यालय में ज्ञान या कौशल ग्रहण करता है वो उसकी उपलब्धि होती है। अब उपलब्धि परीक्षण क्या हुए आप समझ गए, यानी कि मेजरिंग द नॉलेज और स्किल गेन बाय स्टूडेंट इन स्कूल इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। यानी कि जो ज्ञान उसने स्कूल में ग्रहण किया या जो कौशल उसने स्कूल में ग्रहण किया, जो उसकी उपलब्धि रही, उसका यदि आकलन करना है तो इस प्रकार के परीक्षण को हम क्या कहेंगे, उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। आपको बता दूं मैं इसमें कि उपलब्धि परीक्षणों को परफॉर्मेंस टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि निष्पत्ति परीक्षण भी इनको कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है वो दरअसल छात्रों के किसी ज्ञान को समझने तथा किसी विशेष कौशल का मापन करने के लिए किया जाता है। समझ गए। ज्ञान को कितना उन्होंने एक्वायर किया है या स्किल को कितना उन्होंने ग्रहण किया है, एक्वायर किया है, उस चीज़ का आकलन करने के लिए या मापन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और विद्यालयों में इसका ज़्यादा निर्माण किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है अब कि इन टेस्ट का निर्माण क्यों किया जाता है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या है, महत्व क्या है, समझ गए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर दूं कि जो उपलब्धि परीक्षण होते हैं शैक्षिक उपलब्धियों में विशेष रूप से जो पिछड़े छात्र होते हैं उनकी पहचान करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझ गए। शैक्षिक उपलब्धियों में यानी कि जो एजुकेशनल अचीवमेंट होता है उसमें विशेष रूप से जो पिछड़ जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं, आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड चिल्ड्रन। दूसरी बात करूंगा मैं कि छात्रों की जो वास्तविक स्थिति है उसका पता इनसे हम लगा सकते हैं कि उनकी पोजीशन है क्या है, एग्जैक्टली उनकी पोजीशन कक्षा में क्या है और उस विषय में क्या है, कौन सी स्थिति में वो उस विषय के प्रति अपना रुख अपनाए हुए हैं, तो उसका हम पता लगा सकते हैं। सपोज गणित विषय में छात्र की पोजीशन जाननी है तो अचीवमेंट टेस्ट का ही उसका एक माध्यम हो सकता है बेहतर ढंग से। और आप जानते हैं कि बहुत बार अधिगम की जो कठिनाइयाँ होती हैं, छात्र को सीखने में जो दिक्कत आती रहती हैं, उसका भी पता हम अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू लगा सकते हैं। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा ही हम जो वर्तमान में जो कंटिन्यूस करिकुलम है या सिलेबस है और जो मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचर की उन विधियों में सुधार भी कर सकते हैं। आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार किया जा सकता है। यदि छात्र नहीं सीख रहे हैं, हमारे टेस्ट ने बताया हमें कि छात्र का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो हमें अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट थोड़ा सा बदलाव करना ज़रूरी है शिक्षण विधियों में या पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम में अब शिक्षक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो पाठ्यक्रम को बनाने में जिनकी भूमिकाएँ होती हैं आगे, वो लोग इस बारे में सोच सकते हैं। शिक्षक की कार्यकुशलता का भी पता चलता है इससे। आपके छात्र ओबियसली अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो आपकी कार्यकुशलता दिखेगी, और यदि आपके छात्र आपके विषय में बहुत ही कमज़ोर हैं तो वो भी आपका जो कह सकते हैं आपकी कमज़ोरी झलकेगी। तो जैसा आपका बच्चा परफॉर्मेंस करता है, कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस करते हुए होते हैं। और मेन चीज़ मैं बता दूं कि क्या शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है,
इस बात का पता अचीवमेंट टेस्ट ही बताते हैं। आप जानते हैं किसी भी विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उनका निर्धारण हम शिक्षा प्रक्रिया से शुरुआत में ही कर देते हैं। तो अंत में यही देखा जाता है मूल्यांकन के थ्रू या अचीवमेंट के टेस्ट के थ्रू कि क्या उद्देश्यों की प्राप्ति वास्तव में हुई है या नहीं हुई है, तो इसका भी पता लगता है। और 2 कंसेप्ट और आएंगे, एक निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से भी ये उपयोगी है। ये 2 टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक डायग्नोस्टिक और एक रेमेडियल। तो इन दोनों के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी बता दूँ अचीवमेंट टेस्ट इनके लिए भी उपयोगी होता है। इनके बारे में मैं डिटेल बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि उपलब्धि परीक्षणों के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो अलग अलग तरीक़ों से इनका वर्गीकरण किया जाता है, कोई एक निश्चित प्रकार नहीं है उपलब्धि परीक्षण का। अलग अलग तरीक़ों से ये आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया गया है। मैं यहाँ पे जो आधार लूँगा वर्गीकरण का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विद्यालय में उसी को मान के उपलब्धि परीक्षण किया जाता है। तो वो आधार है कि निर्माण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो अचीवमेंट टेस्ट होता है उसको निर्माण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होता है आपका प्रमाणीकृत परीक्षण, जिसको आप स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा होता है अनस्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यानी अप्रमाणीकृत परीक्षण। और मैं बता दूं, जो अप्रमाणीकृत परीक्षण है यानी अनस्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट है उसको दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, अध्यापक निर्मित शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो इनके बारे में अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो 2 परीक्षण निर्माण के आधार पर, यानी कि एक प्रमाणीकृत एक अप्रमाणीकृत, ठीक है, यानी स्टैंडर्डाइज्ड और टीचर मेड टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की। तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बेसिकली ऐसे टेस्ट होते हैं जो एक निश्चित मानकों पर खरे उतरकर तैयार किए जाते हैं, यानी कि एक निश्चित मानकों पर तैयार किए जाते हैं। ये टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो मैं कल बता चुका हूँ कि जो एक अच्छे मूल्यांकन के उपकरण में जो विशेषताएं बता चुका हूँ मैं, इन परीक्षणों में सभी विशेषताएं वो होती हैं, जैसे कि ये रिलायबल होते हैं, ये वैलिड होते हैं, ये ऑब्जेक्टिविटी इनमें होती है, डिस्क्रिमिनेशन पावर इनमें होती है, कॉम्प्रेहेंसिवनेस इनमें होती है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे तमाम गुण इनमें होते हैं जो कि एक अच्छे उपकरण में होने चाहिए। क्योंकि इनके निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, इनको काफ़ी सोच समझ के तैयार किया जाता है और एक्सपर्ट्स के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। तो इनके स्टेप्स के बारे में बता दूं थोड़ा। जब स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो तैयार किए जाते हैं तो इसमें पहली चीज़ होती है कि परीक्षण की योजना तैयार करना, यानी कि जो परीक्षण है तैयार कर रहे हैं हम उसकी एक विस्तृत योजना बनाना। और विस्तृत योजना जब तैयार की जाती है उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है पदों की रचना करना। पदों यानी कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं उनको निर्माण करना। उनको कहीं से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और ख़ुद उनका निर्माण भी किया जा सकता है, और वो कौन करेगा, एक एक्सपर्ट होगा जो विषय का, वही कर पाएगा। अगला पद है पदों में विश्लेषण करना, यानी कि जो आपने क्वेश्चन तैयार किए हैं या सेलेक्ट किए हैं अचीवमेंट टेस्ट बनाने के लिए, उनका आप विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण यानी कि आप उसमें भी मैनिपुलेशन करेंगे, काट छाँट करेंगे, बेहतर क्वेश्चनों को स्थान देंगे, और ख़ास तौर पे ऐसे क्वेश्चन जो कि भाषा की दृष्टि से बेकार हैं, कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की दृष्टि से बेकार हैं, ऐसे क्वेश्चनों की छँटनी कर देंगे। तो अंत में कुछ उपयोगी क्वेश्चन हमारे पास बच जाएंगे। और अंत में होता है जब इस प्रकार का प्रश्न पत्र तैयार हो गया तो परीक्षण का मूल्यांकन करना, यानी कि अब उसका मूल्यांकन करना होता है। वैसे तो आप जानते हैं कि परीक्षण का जो टेस्ट पेपर होता है उसका काम ही छात्र का मूल्यांकन करना होता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऐसे टेस्ट हैं जिनका पहले खुद मूल्यांकन होता है, तब जाके वो किसी दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। यानी उनको बहुत सारे लोगों पे क्या किया जाता है, प्रशासित किया जाता है, एक बड़े पॉपुलेशन के ऊपर उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। देन जो फाइनल रिजल्ट होते हैं उनके आधार पर उसमें जो फाइनली हमें निर्णय लेना होता है उस आधार पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो है तैयार किए जाते हैं। तो ये पूरी तरह वैध होते हैं, वैलिड होते हैं और रिलायबल होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इनमें होती है। ये तमाम गुण जो कि एक अच्छे उपकरण में होने चाहिए वो होते हैं, ठीक है। दूसरा जो परीक्षण है वो है अप्रमाणीकृत, यानी अनस्टैंडर्डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज, आप कुछ भी बोलिए। तो अध्यापक निर्मित परीक्षण भी आप इसको बोल सकते हैं। ये परीक्षण देखिए, शिक्षक अपनी सुविधा की दृष्टि से ज़्यादातर इस प्रकार के परीक्षण तैयार करता है, और जो आपके एग्जाम होते हैं अमूमन इसी परीक्षण का उदाहरण है। जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वो टीचर के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपके यूनिट टेस्ट के लिए कोई पेपर बनाना है या हाफ ईयरली के लिए बनाना है, एनुअल एग्जाम के लिए, उसको टीचर ही तैयार करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी कम विश्वसनीय होते हैं, ध्यान देना, बजाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के। रिलायबल कम होते हैं, ऑब्जेक्टिविटी इनमें कम होती है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी तैयार किए जाते हैं और कुछ मानकों पे तैयार होते नहीं है।
निश्चित टीचर की बहुत काफ़ी पसंद इसमें होती है कि वो चाहें तो किस क्वेश्चन को उसमें सम्मिलित करें न करें। तो ये सारा डिपेंड टीचर के ऊपर होता है कि वो कैसा क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना चाह रहा है। इसमें बच्चे का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है तो कि कितना पाठ्यक्रम पूरा किया है। इस आधार पर आपका एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, टेस्ट तैयार किया जाता है, जिसको आप टीचर मेड कहेंगे। ठीक है, तो लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं टीचर मेड टेस्ट के। कम समय में इसका प्रशासन किया जा सकता है, कम समय में निर्माण किया जा सकता है, और हर बार हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं स्कूलों के लिए। तो स्कूलों में टीचर मेड टेस्ट ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। ये काफ़ी ऐसा नहीं है कि अगर टीचर बहुत ध्यान से बनाए, अनुभवी शिक्षक अगर क्वेश्चन पेपर तैयार करता है तो वो काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, ज्ञान का मूल्यांकन कर पाते हैं, साथ ही बोध का भी मूल्यांकन कर पाते हैं और क्रियात्मक पक्षों का भी मूल्यांकन कर पाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का समावेश उसमें करना होगा। तो अनुभवी शिक्षकों को ही खास तौर पे प्रश्न पत्रों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, और उनको एक बार ज़रूर चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन पत्र में, जो पेपर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो छात्र के न सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का चेक कर रहे हैं बल्कि उसके भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी मूल्यांकन सही ढंग से कर पा रहे हैं। तो समझ गए होंगे आप। एक छोटे उदाहरण से मैं आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को समझा देता हूँ, मतलब किस ढंग से ये कार्य करते हैं। जैसे कि टायर बनाने वाली एक कंपनी होती है जो गाड़ियों के लिए टायर बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, तो टायर बनाती है। तो आप जानते हैं एक टायर जब निर्माण किया जाता है किसी भी फैक्ट्री में, तो वो डायरेक्ट वहाँ से आके डायरेक्ट गाड़ियों पे नहीं चढ़ाया जाता है, ये आप भी जानते होंगे। पहले उसका अच्छे ढंग से परीक्षण किया जाता है। परीक्षण यानी कि बहुत सारे मानकों से होकर वो गुजरेगा, और एक ऐसा व्हील रोटेट होता है वहाँ पे जहाँ पे टायर रखा जाता है और उसको घुमाया जाता है, यानी कि गाड़ी की स्पीड वहीं पे उसको दी जाती है 100 किलोमीटर पर आवर, 120, 140, 200, और ज़मीन की सतह देखी जाती है कितना वो घिस रहा है। हर टेम्परेचर पर उसको मापा जाता है, गर्मी वाले, बहुत ही ठंडे वाले, कि क्या ये सभी टेम्परेचर पे खरा उतरेगा। तो इस प्रकार का जो टायर जब बाहर निकल के आएगा, जब गाड़ियों पे लगेगा, तो ओबियसली आप आंख बंद करके उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप उस गाड़ी में आसानी से सफ़र कर सकते हैं अपनी जान को बिना जोखिम में डाले हुए। लेकिन अगर कंपनी ने टायर बनाया डायरेक्ट, ठीक है, और डायरेक्ट उसको ला के हम गाड़ी पे लगा दें और सीधे चेक रोड पे ही करने लगें जिसमें सवारी बैठा के, तो आप समझ सकते हैं आप ऐसी गाड़ी में बैठना पसंद भी नहीं करेंगे। और सही ढंग से उस टायर की अभी क्योंकि चेकिंग हुई नहीं थी, हो सकता है इतना कि वो टायर कह सकते हैं कि